आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं उपस्थित हूँ वो टॉपिक है एटिकेट्स एंड मैनर्स। लेकिन तो ये एटिकेट्स एंड मैनर्स हमारे आपके एटिकेट और मैनर से कुछ अलग है। जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नए नए उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, नई नई गाड़ियाँ सड़कों पर घूमती हुई दिखती हैं, हमारे हाथ में नए नए उपकरण दिखाई पड़ते हैं, हमारे घरों में नए नए उपकरण दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनके पीछे भी कुछ एटिकेट्स एंड मैनर्स हैं? उन्हें इस्तेमाल करते समय हमें क्या अपने संस्कार का, अपने कल्चर्स का, अपनी वैल्यूज़ का, अपने एटिकेट्स का, अपने मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते समय उसके कुछ दिशा निर्देश हैं यूज़ करने के, और कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो दिए नहीं गए होते हैं, जो हमारी बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए, शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल में आप अंजनी कुमार वर्मा के साथ बने रहिए, ताकि आपको आज एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बताया जाए जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, आपकी पॉकेट में या तो रहेगा या आपके बिस्तर के सिरहाने में रहेगा, आप जहां काम करते हैं तो उस मेज पर रहेगा, यानी कि आपके साथ या आपके आसपास सदैव बना रहता है। तो मुझे लगता है आपका भ्रम दूर हो गया होगा। मैं जिस उपकरण की बात कर रहा हूं वो है मोबाइल फ़ोन। उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, आपके सामने यहाँ पर है। 4 पेज में जा करके तैयार हुआ है। फिर भी पूरी बातें नहीं आई हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक एक करके इन बिंदुओं को आपके सामने रखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं कि हम जब मोबाइल फ़ोन को पहली बार लाते हैं, स्मार्टफोन को पहली बार लाते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां नहीं होती जिसकी वजह से हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और कभी कभी खुद भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हम मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, कई बार उसे हम स्विच ऑफ करना नहीं जानते, कैसे स्विच ऑफ करना है। हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कोई स्मार्टफोन खरीद लिए, तो वो स्विच ऑफ कैसे होगा ये हमें नहीं पता होता है। वो साइलेंट मोड में कैसे जाएगा वो हमें नहीं पता होता है। उसमें हमें कोई कॉन्टैक्ट सेव करना है तो कैसे कॉन्टैक्ट सेव होगा ये हमें नहीं पता होता है। और इंस्टॉल करने के तरीके हमको नहीं पता है कि किस तरीके के ऐप हमें इंस्टॉल करने चाहिए। ऐप को इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब भी कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम नया फ़ोन हमारे जेब में है और हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और फ़ोन की घंटी बजने लगी और उसको हम साइलेंट नहीं कर पा रहे हैं, बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा वाकया देखने को कई बार बैठकों में या ऐसी सभाओं में मिलता है जहां पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बैन है। तो चलिए, बेसिक मैनर्स फॉर ऑल फोन्स, बेसिक यूसेज इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल फ़ोन मैं आप लोगों के सामने एक एक बिंदु करके रखता हूं। हम सभी मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन को हमेशा लो वॉल्यूम में रखें। बहुत लोगों की आदत होती है कि इतने हाई वॉल्यूम में रिंगटोन को रखते हैं कि कभी जब उनका फ़ोन बज जाता है तो उनके उसके आसपास जो 4-6 लोग होते हैं वो एकाएक चौंक जाते हैं, शॉक सा लग जाता है, अरे ये क्या हुआ। तो जब भी मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन आप सेट करें तो उसका वॉल्यूम उतना ही रखें जितने में आप सुन सके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता, आपके पॉकेट में, आपके आसपास ही रहता है। तो वॉल्यूम बहुत हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी चीप या डर्टी सॉन्ग, कई बार लोग ऐसे गाने लगा लेते हैं रिंगटोन में जो कि भद्दगी फैलाता है समाज में। जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं, वो गाना बज जाता है तो शायद आप भी शर्मिंदा होते हैं और आपके आसपास खड़े लोग भी शर्मिंदा होते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सोबर रिंगटोन लगाएं। गाना भी लगाना है तो बहुत ही अच्छा, जो लोगों को बुरा ना लगे और जो समाज में अश्लीलता ना फैलाए, ऐसे गाने ही रिंगटोन के तौर पर लगाएं। जब भी आप किसी भी कार्यस्थल पे हों तो आपका फ़ोन हमेशा वाइब्रेशन मोड पर या साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ मोड पर होना चाहिए। कार्यस्थल पर आपका फ़ोन जब बजता है तो बाकी कार्य करने वालों को भी आपकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, आप साथ साथ खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं। जब भी आप किसी साइलेंट जोन में हो, बहुत सारे ऐसी जगह होती जहां लिखा होता है
कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मना है, कृपया शांति बनाए रखें। ऐसे स्थान जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं या कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस, तो वहाँ पर जाने से पहले, एंट्री लेने से पहले आप अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रख लें, तो ये सभी के लिए बेहतर होता है। और अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हैं भी या किसी साइलेंट जोन में हैं भी, तो आपको अगर लगता है कि यह कॉल बहुत महत्वपूर्ण है, साइलेंट मोड पर या वाइब्रेशन मोड पे आपको पता चलता है कि बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा दूर हट करके तब आप अपनी कॉल रिसीव करें और अपनी बातें करें। ये आपका मैनर है जो ये आपको सिखाता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, सड़क पर जा रहे होते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है, हम देखते हैं कि वो बहुत चिल्ला चिल्ला करके बातें करते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है चिल्ला करके बात करना, फ़ोन में आप धीमे भी बोलेंगे तो भी नेटवर्क अगर अच्छा है तो आवाज़ जाएगी ही जाएगी वहाँ तक। ऐसा नहीं कि आपके तेज़ चिल्लाने की वजह से आवाज़ दूसरी तरफ जाती है, वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है। नेटवर्क अगर ख़राब है तो कितना भी तेज़ आप चिल्लाएंगे, आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और वैसे भी हम फ़ोन पर लाउडली बात करना कम करें। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी एक हैबिट होती है कहीं पहुंचते ही कि भाई साहब चार्जर है क्या। तो इस हैबिट को भी आप दूर करिए, चार्जर हर जगह मांगने की आदत बंद करिए। और आप सुबह उठने के बाद जब आप अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं तो उस समय अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगा दें। जितनी देर में आप नित्य क्रिया अपनी करते हैं उतनी देर में आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है, या फिर सोते समय आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगा दें। तो जब तक आप सो के उठेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन फुली चार्ज मिलेगा। और इस फिक्र में बिल्कुल ना रहें कि फ़ोन ओवर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं जब बैटरी फुल हो जाती है तो ऑटो कट हो जाता है और चार्जर आपका एक तरीके से ऑफ हो जाता है, उसमें पावर सप्लाई आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं आती है। मैं एक एक करके बिंदु आगे बढ़ाता हूँ। आपको यदि ज़रूरी है कि हम लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं या हमारा यूसेज मोबाइल का ज़्यादा है, तो आप पावर बैंक का इस्तेमाल करें। और ख़ासकर ऐसे समयों में जब आपको पता हो कि हम बाहर हैं और हमको लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का अवसर नहीं मिलेगा और हमारी बैटरी डाउन हो सकती है, तो आप उसमें अनावश्यक ऐप्स को ना रन करें, अनावश्यक रूप से मीडिया को ना देखें, यानी कि गाने ना सुने, वीडियोज़ ना देखें, फिल्में ना देखें। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ मोबाइल फ़ोन में कम से कम करें, तो आपकी बैटरी बची रहेगी और आपको किसी से चार्जर नहीं मांगना पड़ेगा और पावर बैंक का भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। जब भी हम किसी ग्रुप में होते हैं, यानी कि जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, अपने कंपनी के लोग हैं या फिर हम अपने मित्र मंडली में बैठे हैं, तो उस समय हम मोबाइल फ़ोन को ना इस्तेमाल करें, अपने मित्र मंडली से बात करें। क्योंकि हम होते तो वास्तविक रूप से समाज में हैं, मगर हम मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल करने लगते हैं तो उस वास्तविक समाज से हम एक वर्चुअल समाज में पहुंच जाते हैं। तो जब हमारे पास वास्तव में लोग उपलब्ध हैं तो हमें सोशल मीडिया या अन्य कोई इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी आदत होती है कि जब हम कहीं पब्लिक प्लेस पर होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं या फिर ऐसे किसी स्थान पर, तो हमारी आदत होती है कि हम जब बोर हो रहे होते हैं तो गाने सुनते हैं। और बहुत लोगों की आदत होती है कि मोबाइल फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन करके गाने सुनते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये भी आपका मैनर है कि आप जब भी गाने सुनें या कोई वीडियो देखें या कुछ भी प्ले करें जिसमें साउंड की ज़रूरत हो, तो आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें, तो और लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपसे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब भी हम किसी भी कॉल को करते हैं तो उससे पहले ज़रूर सोचें कि यह कॉल करना क्या महत्वपूर्ण है, या मेरा काम मैसेज करने से चल सकता है, व्हाट्सएप करने से चल सकता है। अगर ऐसा है, यह संभव है कि अगर हमारा काम टेक्स्ट से चल जाए तो कॉल्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैसेज करके करें। बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियां इस चीज़ को मना करती हैं कि आपको बहुत जब ज़रूरी लगे तभी कॉल करिए, अदरवाइज़ आप ईमेल से, व्हाट्सएप से, एसएमएस से काम चलाइए, कॉल ना करिए।
जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा पाता है, रिसीव नहीं कर पाता है। हो सकता है कि वो बिज़ी हो, किसी और कार्य में व्यस्त हो, या वो नहा रहा हो, फ़ोन की घंटी ना सुन पा रहा हो। ऐसी तमाम संभावनाएं होती हैं। और हमारी आदत होती है कि जब एक बार कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता तो तुरंत उसको दोबारा हम कॉल कर देते हैं, दूसरी बार नहीं उठाता है तो तुरंत हम तीसरी बार उसे कॉल कर देते हैं। तो यह भी हैबिट बहुत ही बुरी हैबिट है। ये हमारे बिहेवियर को दर्शाता है, और सामने वाले को ये लगता है कि इस व्यक्ति को तो कोई तमीज़ ही नहीं है, लगातार फ़ोन किए जा रहा है। तो आप जब एक बार किसी को फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप उसको दोबारा एक पर्याप्त अंतराल के बाद ही फ़ोन करें, तुरंत दोबारा फ़ोन ना करें, तिबारा फ़ोन ना करें। इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जब हम फ़ोन किसी को करते हैं और 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी बजने के बाद उधर से आवाज़ आती है कि उपभोक्ता व्यस्त है, या द लाइन इज़ बिज़ी, या यूज़र इज़ बिज़ी, ऐसा कोई भी मैसेज आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जहां हमने फ़ोन मिलाया है उस व्यक्ति ने फ़ोन को काट दिया है, फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, उधर से कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट करने का मतलब है कि वो अभी आपसे बात करने का या तो इच्छुक नहीं है, या वो बात नहीं कर सकता है, किसी दूसरे कार्य में बिजी है। तो जब वो व्यक्ति बिजी है तो तुरंत तो हमें दोबारा नहीं फ़ोन करना चाहिए, और अगर किसी ने डिस्कनेक्ट किया है तो हो सकता है वो आपको कॉल बैक करे, तो आपको पर्याप्त समय तक कॉल बैक का इंतज़ार करना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर ही फिर उसको दोबारा कॉल करना चाहिए, और यदि वो खाली होगा तो आपकी कॉल रिसीव कर लेगा। तो ये एटिकेट्स एंड मैनर्स ही हैं जो ये सब हमें सिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी दूसरे का फ़ोन, हम देखते हैं कि जब 4 लोगों की मंडली बैठी हुई है और सबने अपने फ़ोन सामने टेबल पे रख दिए हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे का फ़ोन उठा करके देखने लगते हैं। यह एक बहुत ही बुरी आदत है। ये बिल्कुल मैनर नहीं हमें सिखाता है कि हम इस तरीके से किसी दूसरे का फ़ोन उठा करके देखें। हमें अगर देखना भी है कि वो फ़ोन नया है, उसके फीचर्स क्या हैं, तो परमिशन मांगिए उस फ़ोन के मालिक से कि आपका फ़ोन ज़रा मैं देख सकता हूँ क्या, और यदि वो परमिट करता है तो आप उस फ़ोन को देखिए कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, और आपको अच्छा लगता है तो वो फ़ोन आप दोबारा ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ कई बार अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि अरे ज़रा देखिए मेरे बच्चे की फ़ोटो है, कितना सुंदर है, और वो अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाता है, और आप बच्चे की फ़ोटो देखते देखते फ़ोन पर इधर उधर स्वाइप करने लगते हैं और भी फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। यह भी एक बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत को साथियों छोड़िए। इस आदत के नाते सामने वाले को थोड़ा बुरा लगता है कि ये और भी फ़ोटोज़ देख रहा है। बहुत सारी हो सकता है कि ऐसी फ़ोटोज़ हों जो आपको ना दिखाना चाहता हो, तो फिर आप किसी का भी फ़ोन जितना वो दिखाए उतना ही देखिए, आप अपनी तरफ से उसमें स्वाइप ना करिए, उसकी स्क्रीन को टच ना करिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ आदत ऐसी है जो हम सब के अंदर है। सुबह उठने के साथ ही हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं, और रात को सोने जब जाते हैं तो उसके तुरंत पहले मोबाइल फ़ोन देखते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सुबह उठते ही तुरंत फ़ोन देखने वालों का और शाम को सोने के तुरंत पहले फ़ोन देखने वालों का ब्रेन धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो यह आदत हमें छोड़नी चाहिए। वैसे भी हम सब जब सुबह उठते हैं या सोने जाते हैं तो 2 चीज़ें करनी चाहिए। सुबह उठने पर हमें अपने दिन में क्या करना है, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा दिन अच्छा बीते, और सोने से पहले पूरे दिन भर में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो सोते समय और सुबह उठने के तुरंत बाद हमें मोबाइल फ़ोन को नहीं देखना चाहिए। हमेशा ये याद रखें कि आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, वो आपके समय को बचाने के लिए होता है, समय को बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। जब भी आप फैमिली में हों तो मोबाइल फ़ोन लेकर के आइसोलेट ना हो जाएं घर के किसी कोने में। जब आप परिवार में हैं तो आप परिवार के साथ रहिए। आप अपने कमरे में हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन अलग से इस्तेमाल करिए। परिवारजनों के सामने अपना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। जब भी हम अपना फ़ोन दूसरों को देते हैं तो यह ज़रूर ध्यान रखें, खासकर जब बच्चों को देते हैं तो उसमें कुछ हम पेरेंटल लॉक लगा के रखें, ताकि बच्चे वही ऐप देख पाएँ जो आप दिखाना चाहते हैं। जब भी हम किसी बड़े को फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर बात करना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें ग्रीट ज़रूर करें, यानी कि उन्हें विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, जो भी हमारा तरीका है
उनको ग्रीट करने का, तो हम ज़रूर करें। कई बार फ़ोन पर जब हम होते हैं तो यह भूल जाते हैं, तो हम ग्रीट ज़रूर करें। हमेशा ये याद रखें कि मोबाइल फ़ोन जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन का वे था, जो हमारी पुरानी परंपरा थी लोगों से संबंध बनाए रखने की, मोबाइल फ़ोन उसको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हम किसी से यदि मोबाइल फ़ोन पर बात कर ले रहे हैं तो उससे हमें मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा फिज़िकली मिल कर के किसी से जो रिलेशन बनता है, जो बॉन्डिंग बनती है, वो फ़ोन पर शायद ना बन पाती होगी। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फ़ोन में, जो आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको आप डिलीट करते रहें ताकि आपका फ़ोन सुचारू रूप से चलता रहे, उसकी स्पीड धीमे ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर, और हमें लगता है कि अरे मोबाइल फ़ोन पर है, इंटरनेट पर है, तो ये तो सही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट से आने वाली हर एक जानकारी सत्य ही हो। सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी होती है। हम जब भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हों तो उस समय हम ड्राइविंग ना करें, या इसी का उल्टा, जब ड्राइविंग कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। बाइक या कार चलाते समय हम ईयरफोन लगा के गाने ना सुने, क्योंकि इसकी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियों का हॉर्न हमें नहीं सुनाई पड़ता है, जो भी हमारे दाएं बाएं शोरगुल है वो नहीं सुनाई पड़ता है। तो इसलिए ड्राइविंग करते समय, बाइक राइडिंग करते समय हम ईयरफोन लगा करके गाने ना सुने। जब भी हम सोशल मीडिया पर हैं तो यह मान करके चलें कि हमारे आसपास एक वास्तविक समाज भी है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना फ़ोन का आपके श्रवण शक्ति को और आई पावर को कम कर सकता है, सुनने और देखने की क्षमता को कम करता है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। तो एक लिमिट में रह करके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। जब भी हम मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो तो बात करते समय या मैसेज के द्वारा अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंकिंग पासवर्ड है या इंटरनेट का कोई पासवर्ड है, कोई हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड है, या कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया उसको फ़ोन पर बात करके ना बताएं या मैसेज करके ना बताएं। कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप व्यक्तिगत मिल करके ही किसी को दें, ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। हम सोते हैं तो कई बार अपने तकिए के नीचे मोबाइल फ़ोन को रख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में बहुत ही हैवी रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन सोते समय तकिए के नीचे ना रखें, उसको थोड़ा सा उचित दूरी पर ही हम रखें। जब भी हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब बिंदु जो मैंने बताए हैं इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि एटिकेट्स एंड मैनर्स सिर्फ हमें किसी से बातचीत करते समय ही नहीं, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करते समय भी होना चाहिए। मैं लास्ट में एक पॉइंट जोड़ते हुए अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जब भी स्कूली बच्चे विद्यालय में फ़ोन करते हैं तो वो ग्रीट नहीं करते हैं, या विद्यालय के नंबर पर कहीं भी कोई भी मोबाइल नंबर जो दिया रहता है एडवर्टीज़मेंट में या फिर हेल्पलाइन के रूप में, तो बच्चे ये मान के चलें कि फ़ोन उठाने वाला हमारा कोई भी आचार्य हो सकता है। तो सबसे पहले बिना समझे कि लाइन पर कौन होगा, आप ग्रीट करिए और फिर एक तरीके से अपनी बात को रखिए। नहीं तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर आज छुट्टी है क्या, बिना और कुछ कहे, वो भी बड़े झटके में। तो मोबाइल फ़ोन यानी कि सामने मिल करके जो हम बात करते हैं जैसे, उसी तरीके से फ़ोन पर भी बात करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल करना है तो हमें अपनी सभ्यता भूल जानी है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कुछ भी अनाप शनाप कमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि हम किसको कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये ज़रूर याद रखिए कि क्या आपको इतनी हिम्मत है कि जिस व्यक्ति को आप सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या वो सेम कमेंट आप उसके सामने हाजिर रह के कर सकते हैं? अगर आपकी इतनी हिम्मत है कि सामने रह करके आप कमेंट कर सकें, तभी आप सोशल मीडिया पर भी कमेंट करें। अदरवाइज़ सोशल मीडिया पर कमेंट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इससे आपकी छवि खराब ही होती है और कुछ नहीं। तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बारे में जो बातें बताई गई हैं, इसको आप सभी गांठ बांध लीजिए कि इस चीज़ों को हमें फॉलो करना है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर ही आपका बिहेवियर अच्छा माना जाएगा
धन्यवाद।